को पहन करके राजा सत्राजित जैसे ही सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचे, सारे खड़े हो गए। भगवान बोले बैठो बैठो। तो महाराज लगता है कि भगवान सूर्यनारायण आए। बोले कोई सूर्यनारायण नहीं, मैं जानता हूं राजा सत्राजित है। राजा जब लौटने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया ये मणि हमको दे जाओ। क्यों? भगवान ने इसलिए कहा कि पैसा कभी कभी प्राण घातक बन जाता है। पैसा नहीं है, कहीं बैठो चकाचक, कोई चिंता नहीं, पर पैसा आते ही बेटा ठीक माहौल नहीं है, उधर मत जाना, जंगली इलाके में आजकल पकड़ धकड़ बहुत ज्यादा चल रही है। पहले सोते थे चौड़े में, अब बंद कोठी में सो रहे हैं, क्योंकि डर लगने लगा ना। इसलिए पैसे को बचाना बहुत कठिन है, इसकी रक्षा करना बहुत कठिन है। भगवान ने इसलिए कहा कि तुम मणि हमको दे जाओ। ये मणि पैसा तुम्हारे लिए प्राण घातक बन सकती है। राजा ने कहा वाह, हमने मणि को प्राप्त की नहीं, भगवान सूर्यनारायण के लिए तपे हम, और तुमको मणि कैसे दे देंगे? भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सज्जनों, राजा तो चला गया, पर छोटा भैया जाको नाम प्रसन्न है, मणि को पहन करके एक दिन चला गया जंगल में शिकार के लिए। एक शेर ने प्रसन्न को मार दिया, मणि को लेके वो भाग गया। महाराज शेर को वृक्ष ने मार दिया, मणि लगे वो भाग गया। सत्राजित ने पत्नी से कहा कि देवी, द्वारकाधीश ने मेरे से कहा था कि मणि मुझे दे दो, मैंने नहीं दी, मेरे भाई को उन्होंने मार दिया। बड़ो करे सो लीला, छोटो करे सो अपराध, पर काऊ ते कहियो ना है। और माताएं किसी से कहे बिना ना रहे। बोलो राधे राधे, राधे राम भजो। देखते ही पता चल जाता है कि कोई समस्या। अरे बहना, कोई बात है क्या? ना ना कोई बात नहीं। अरे ना ना, मुझे लग रहा है कि तेरे माथे पे चिंता की लगी रखी चाहिए, तो मेरी सौगंध है, सांची सांची बता। देख, तेरा और मेरा तो शरीर अलग अलग है, और प्राण तो एक ही है अपन ना, एक ही है अपन तो। सोई पूरी दृष्टि खोली वान जा सास ने ये कही, ननद ने ये लगाई, जेठानी ने ऐसो व्यवहार किया वान, पूरी दृष्टि सब कुछ कब है। इसलिए माताएं हृदय में बात रखती नहीं, हार्ट अटैक कम ही पड़ते हैं, और आप लोग भरते 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 फुकना की तरफ फूट जाते हो। किसी से कहना मत। और देवी जी मान जाए, देवी जी ने अपने पड़ोसियों से, पड़ोसिन से बाने, अपनी पड़ोसिन से बाने, पति से, पति ने द्वारकाधीश से करणे करणे जपन जना। द्वारकाधीश के कानों में बात आ गई। भगवान ने कहा हे भगवान, हमने तो ये मणि को चुराया ही नहीं, पर झूठा कलंक लग गया, चौथ का चंद्रमा देख लियो, कोई बात नहीं। सेना को साथ में लेकर के जब देखा तो एक जगह प्रसेन मरा पड़ा था। सज्जनों देखे, आगे पैर मिल गए शेर के, तो आगे चले, वो भी मरा पड़ा है। वृक्ष के पैरों को देखा, अंत में जाकर के गुफा में प्रवेश कर गए। देवी भागवत के अनुसार तो यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा, वसुदेव जी ने देवी भागवत की कथा बिठाई। जब भगवान लौटे नहीं, सबसे कहा कि तुम यहाँ प्रतीक्षा करियो मेरी, और बारे स्वार्थी लोग सब लौटे आए वहां से। अंदर भगवान गए, और एक कन्या सिमंतक नाम की मणि को लेकर के खेल रही थी। आवाज लगाई पिताजी को, दौड़ के आ गए। महाराज ऐसी लड़ाई भई 28 दिन तक, और 28 दिन तक ऐसी पिटाई भगवान ने करी जा वृक्ष की कि महाराज 28वें दिन तो त्राहि माम पाहि माम, रक्षा करो। आपका परिचय बोले मुझे नहीं पहचाने आप? जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, आप मुझे नहीं पहचाने महाराज? अरे मैं आपका परम भक्त जामवंत, आप श्री राम जी थे मेरे पूर्व में। आपने रावण का वध करने के उपरांत में जब सबको वरदान दियो, आशीर्वाद दीनो, तो मैं भी लाइन में था। मैंने विचार किया कि आज तक शरीर में बल का पता नहीं चला, इतना ताकत बल हमारे पास है, इतना बल महाराज। बलि बांधत प्रभु बाड़े, सोतन बरन न जाए, उभय घड़ी मह दीनी, 7 प्रदक्षिण ढाए। अब विचार करो कितना बलवान होगा। वो सोच रहा था कि राम रावण युद्ध हो रहा, तो रावण से लड़ेंगे हम, तो राम जी ने मार दिया उसको। सपने अधूरे रह गए जामवंत जी के। तो राम जी वरदान दे रहे थे,
जामवंत ने कहा कि सरकार लगता है कि रावण से ज़्यादा बलवान आप ही हैं, हम तो रावण से लड़ना चाहते थे, रावण तो तुमने निपटा ही दियो। तो अपने थोड़े दो दो हाथ हो जाएं तो एक तो बल का अनुमान हमको लग जाएगा, दूसरी हमारे हाथों में खुजली है वो मिट जाएगी। भगवान राम बोले बड़े दुष्ट, विचार जाके गुरु जी से लड़ेगा। अब महाराज थोड़ा सा कोई लड़ने वाला है नहीं तो फिर लड़ना ही पड़े ना। अरे भैया स्वामी सेवक कभी लड़े, गुरु चेला कभी लड़े, और यदि लड़ भी गए तो कलयुग की परंपरा का क्या होगा? बोले हम तो एकांत में लड़ेंगे। भगवान ने कहा कि संत जन समाधि लगा करके जब ग्रंथ बनाएंगे तो कलयुग में यह मर्यादा नष्ट हो जाएगी। पर आशीर्वाद देते हैं कि जब आगे हम द्वापर में लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आएंगे, ऐसी खुजली तुम्हारी मिटाएंगे कि जीवन में कभी खुजली मचेगी नहीं। ऐसी मिटाई महाराज कि आप विचार करो, द्वापर में त्रेता की याद आ गई। हाँ, जब एक थानेदार का डंडा पड़ता है ना, सो महाराज वहाँ मोटरसाइकिल छीनी थी, वहाँ ताला चटकाया था, उसका ट्रैक्टर उठाया था, उसमें जाकर के हमने जेबें काटी थी। बोलने लगता है कि इंसान बोलता है। और जब भगवान का हाथ जामवंत के ऊपर पड़ा होगा सज्जनों, तो वो ही जाने क्या बीती होगी भैया। त्राहि माम पाहि माम, करुणा कर, कृपा करो। भगवान बोले मणि लाओ, बोले नहीं दूंगा। और फिर भी बिगड़ रहे हो। बोले सरकार मणि दूंगा पर दहेज में दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। मतलब मेरी बिटिया के साथ ब्याह कर लीजिए। नारद गुरुदेव ने कहा था कि भैया मैंने जामवंत श्री कृष्ण की कुंडली को देखा है, प्रथम स्थान में चंद्रमा बैठ करके सप्तम पर दृष्टि डाल रहा है। जितनी पत्नियां होंगी, विवाह तो वो तो करता ही है लंबे रुज का, तो ऐसे ही होंगे सब, पर जितनी पत्नियां होंगी वो सुंदर ही होंगी। मैंने उसी दिन से संकल्प किया है कि श्री कृष्ण कृपा करें तो बिटिया का विवाह कर दूंगा। महाराज कुल और कुंडली मिल जाए, बेटी का विवाह कर दो, बेटा का विवाह कर दो, दिक्कत कभी नहीं आएगी। आज हम कुल देखते नहीं, कुंडली मिलाते नहीं, इसलिए बहुएं आकर के सड़क पर तुम्हारी साथ मर्यादा नष्ट कर देती हैं। कितना दोगे? एक गाड़ी देंगे। आप लोग तो यहाँ जानते ही हो, मैं तो जानता ही हूँ ना, विवाह नहीं सौदा होते हैं, और फिर जाकर के विद्रोह होता है। तो क्योंकि कुंडली मिली नहीं, कुल मिला ही नहीं, तो जो समस्या आएगी आएगी भाई। जहां बढ़िया कुलीन कन्या होगी, कुंडली मिल जाएगी, वहां पर दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। इसलिए विवाह कर लो। और देखो आप, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती जी को स्पर्श किया, आहा दिव्य सर्वांग सुंदरी हो गई, रिक्षणी थी, मानवी बन गई। ला करके मणि भगवान ने दे दी सत्राजित को, लो भैया। और पहले लोग कह रहे थे अरे राम राम, बड़ो करे सो लीला, छोटो करे सो अपराध। देखो द्वारकाधीश सोने की द्वारका में रहे और मणि को चुरा लिया। और सब बदल के बोले अरे राजा की मति खराब हो गई थी, जो सोने की द्वारका में रहे वो मणि की बागों का आ सकता। राजा ने विचार किया क्या करूं, अब लोग जीने नहीं देंगे। सत्राजित ने विचार किया कि अपनी बिटिया ये सत्यभामा को ब्याह ही कर दूं उनके साथ में। यद्यपि यह बेटी का संकल्प ये सतधनवा के साथ किया था। अंत में क्या कहें आपसे, अक्रूर जी सम्मिलित हो गए, सत्राजित का वध हो गया। अंत में भगवान ने दंड दिया। इतना बिघा नहीं, पैसा क्या क्या करवा देता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। चौथा विवाह भगवान का हुआ। सज्जनों,